और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के हाइब्रिड टैंक की धमक की गूंज चीन और पाकिस्तान को सुनाई दे रही है। जी हां, डीआरडीओ का व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म वेपन सिस्टम जंग के मैदान में दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। जल और जमीन पर फर्राटा भरने वाले बाहुबली की ताकत के आगे बड़े बड़े टैंक्स और बड़े बड़े तोप टिक नहीं पाएंगे। ATGM, T-72 और T-90 में कन्वर्ट हो जाने वाला ये टैंक 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। देखिए रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर भारत का बाहुबली जंग के मैदान में मचा देगा खलबली। डीआरडीओ ने बनाया सबसे हाइब्रिड टैंक। जंग के मैदान में दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने वाला ये भारत का बाहुबली टैंक है। भारत की आन बान और शान डीआरडीओ का हाइब्रिड टैंक 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए डीआरडीओ ने सबसे हाइब्रिड टैंक को बनाया है, जिसका नाम है व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म ऑन 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर। व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म ऑन 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर, यह है डीआरडीओ का इस बार कर्तव्य पथ पर दरअसल उपलब्धियों का हम देखें तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कद जो इस बार हमें देखने को मिलेगा। खास तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं ये दरअसल 70 टन का जो है टैंक ट्रांसपोर्टर है और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है। व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म एक ऐसा आधुनिक प्लेटफॉर्म है जिसे सेना कई अलग अलग आर्म में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे ATGM से लेकर टैंक तक। इसके नीचे 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर है और उसके ऊपर व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म है। डीआरडीओ के इस व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म टैंक ट्रांसपोर्टर को ATGM T-72 और T-90 टैंक से लेकर BMP टैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कई अलग अलग हम कहें आर्मर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ATGM से लेकर टैंक तक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआरडीओ से सीनियर साइंटिस्ट और RR मोरे सर। मोरे सर, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में। ये हम देख रहे हैं जो ऊपर खास तौर पे टैंक, ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप दिखाई दे रहा है। बेसिकली हमने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसपे कि आप कुछ भी फिट कर सकते हो, जैसे कि 7.62 RCWS लगा सकते हो। 30 mm टरेट जो कि अभी लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग BMP टरेट है। और अगर आप इस पे 105 mm गन लगाते हो तो इसका लाइट टैंक कन्वर्ट हो जाता है। 30 mm लगाते हो तो ICV हो जाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। जिसको हम चाहें तो ATGM बना सकते हैं, जिसको चाहे हम तो अपने T-72 या T-90 टैंक जैसे भी बना सकते हैं। हम चाहे तो इसको BMP की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी आर्मर्ड के फीचर्स हैं वो सारे फीचर एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लेकर आ चुके हैं। भारतीय सेना के पास अभी तक ऐसा कोई स्वदेशी टैंक नहीं था, सभी टैंक विदेशी थे। ये मल्टी यूटिलिटी टैंक 8 किलो TMT में भी माइंड प्रोटेक्टिव है। न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या नया टेक्नोलॉजी जो है वो दरअसल इस पर दिखाई दे रहा है? नहीं, आप अगर देखा जाए तो ये एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी इंडिजिनस व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म अपने पास नहीं था। जो भी व्हील टैंक्स थे वो सब इम्पोर्टेड थे। अभी ये फर्स्ट टाइम इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, जिसमें आप 8 kg तक TNT भी है तो भी माइन प्रोटेक्शन है इसको बिकॉज ऑफ V बॉटम। और वैसे ही भी ये हैदराबाद वाली DMRL लैब DRDO की जिसने डेवलप किया है कंपोजिट आर्मर प्लानल्स, वो 7.62 mm तक की बुलेट रोकती है। स्टैनैक 3 का प्रोटेक्शन है, बैलिस्टिक का भी। और वैसे ही आप देखोगे कि तो उसके पीछे जो लगे हुए हैं वो हाइड्रोजेट्स लगे हुए हैं, वो उसके वजह से ये फ्लोटेशन में भी परफॉर्म करता है वेरी वेल। भारत का ये बाहुबली माइंस से लेकर ड्रोन के हमले को झेलने में सक्षम है, यानी एम्फीबियस तकनीक से लैस ये जमीन के साथ पानी पर भी आसानी से तैरकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। वेट 25 टन है, फिर भी इतने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि ये पानी में भी फ्लोट करेगा। वही एक टेक्नोलॉजी है, एम्फीबियस टेक्नोलॉजी, जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है अलॉन्ग विद द हाइड्रोजेट्स। सो पानी भी है, कोई रिवर या कैनल भी आता है बीच में तो ये अपने आप फ्लोट करके वहाँ से निकल जाएगा। और कोई भी मतलब ब्रिजेस वगैरह ब्रेक भी किए तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अपने आप क्रॉस करके बाकी अदर साइड के टेरेन में जाके अपना परफॉर्म करेगा। चीन की चालबाजी को करारा जवाब देने
और ड्रैगन का फन कुचलने के लिए इस ऑल इन वन आर्म्ड प्लेटफॉर्म को नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इस बार कर्तव्य पथ पर खास तौर पे इसे इसलिए लेकर आया जा रहा है क्योंकि देश और दुनिया देख सके कि किस तरह से हमारे पास न सिर्फ नीचे जो देख रहे हैं 70 टन का टैंक ट्रांसपोर्टर है, बल्कि ऊपर आप देख रहे हैं कि व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी फेसेट और यूं कह सकते हैं कि मल्टी टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भारत के लिए बेहद कारगर हथियार के तौर पे साबित होना एक तरह से देखा जाए तो होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट जोन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, दरअसल नॉर्दर्न बॉर्डर पर, वहाँ ये सीना तान कर खड़ा हो चुका है, वहाँ पर दुश्मन से मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़े सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।